नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत की बड़ी प्राथमिकता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे यूक्रेन युद्ध की समाप्ति में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की बातचीत का प्रबंध करेंगे। और भारत के गिरीश गुप्ता ने कजाकिस्तान के शिमकेंत में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ वृद्धि आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर है। डॉक्टर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ाई भारत की प्राथमिकता है। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, तीर्थ यात्राओं, लोगों के बीच संपर्क, नदी डेटा साझाकरण और द्विपक्षीय आदान प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंधों को आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और आपसी हित के आधार पर निर्देशित होना चाहिए। Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. विदेश मंत्री आज से रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टर जयशंकर कल मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ चर्चा करेंगे और भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधि संवाद की 24वीं वार्ता करेंगे। चीन के विदेश मंत्री का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। चीनी विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री अजित डोभाल के साथ बैठक में सीमा स्थिति, व्यापार और उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने की संभावना सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होने की आशा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल होना महत्वपूर्ण है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पहले हो रही है। श्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने चीन जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की बातचीत का प्रबंध करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री ट्रंप ने कहा कि कल रात व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं की मेजबानी के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थान का निर्धारण बाद में किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की वार्ता के बाद त्रिपक्षीय बैठक में वे भी शामिल होंगे। यूरोपीय नेताओं ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ उनकी मेजबानी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। इन नेताओं ने इस प्रयास को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन की मांग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को मजबूत सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये बैठक यूरोपीय सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का आश्वासन नेटो के आर्टिकल 5 के अनुसार सामूहिक सुरक्षा का विश्वास दिलाता है। आर्टिकल 5 में उल्लेख है कि नेटो संगठन के किसी भी एक देश के खिलाफ हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नेटो प्रमुख मार्क रूट ने सुरक्षा गारंटी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन को बैठक की एक बड़ी सफलता बताया और उन्हें गतिरोध समाप्त करने और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की टेबल तक लाने का श्रेय दिया। समाचार कक्ष से फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लॉयन ने व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान लापता और अपहृत बच्चों के वैश्विक संकट पर चर्चा की है।
इसमें यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव पर विशेष रूप से बातचीत की गई। यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस भेजे जाने पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बीच ये मुद्दा फिर से प्रासंगिक हो गया है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 19,500 बच्चों को रूस ले जाया गया है, लेकिन सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमास ने गाजा में संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव स्वीकार करने की पुष्टि की है। गाजा में इजराइल के घोषित नए हमले से पहले जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए कतर और मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रविवार को जारी वक्तव्य में हमास ने कहा कि उसने मध्यस्थों के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। हमास के वरिष्ठ सदस्य बसिम नईम ने आशा व्यक्त की कि फिलिस्तीनी लोगों की यातनाएं जल्द समाप्त होंगी। इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने हाल में गाजा में सैन्य कार्रवाई तेज करने के लिए मतदान किया था। इसे लेकर मानवीय संकट बढ़ने की चिंता पैदा हो गई थी और दोनों पक्षों पर तनाव कम करने का दबाव बढ़ गया था। इसके बाद संघर्ष विराम का ये नया प्रस्ताव सामने आया है। कनाडा में जंगल की आग के कारण विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया, प्रेयरीज और पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर गर्मी और शुष्क वातावरण बने रहने की आशंका है। इस वर्ष जंगल की आग के कारण कनाडा 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र जल चुका है। वर्तमान में पूरे देश में 707 आग की घटनाएं हुई हैं। दक्षिणी यूरोप में जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। स्पेन में 4 और पुर्तगाल में 2 लोग मारे गए हैं। स्पेन ने आग बुझाने के लिए 1,900 दमकल कर्मियों को तैनात किया है। हाल ही में स्पेन के कैस्टिले और लियोन में एक पहाड़ी पर ट्रक पलटने से एक दमकल कर्मी की मौत हो गई थी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सुपरमैन की शुरुआती फिल्मों में जनरल जॉर्ड सहित कई खलनायकों की जटिल भूमिकाएं निभाने वाले ब्रिटेन के अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष के थे। परिवार के सूत्रों ने बताया कि इस अभिनेता का कल निधन हो गया। ऑस्कर के लिए नामित अभिनेता ने 6 दशकों के अपने करियर में द एडवेंचर्स ऑफ प्रिसिला, क्वीन ऑफ द डेजर्ट, फॉर फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और वाल्केरी जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। कजाकिस्तान के शिमकेंत में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। गिरीश ने फाइनल में 241.3 अंक हासिल किए। भारत के ही देव प्रताप ने 238.6 अंक के साथ रजत पदक जीता। भारत ने पहले दिन 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। कपिल बैंसला ने जूनियर पुरुष एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। कपिल ने सीनियर और जूनियर पुरुष टीम स्पर्धा के रजत पदक भी जीते। इससे पहले कपिल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। भारत के ही जोनाथन गेविन एंटनी ने कांस्य पदक जीता। कपिल, जोनाथन और विजय तोमर की टीम ने रजत पदक हासिल किया। सीनियर पुरुष वर्ग में अनमोल जैन, आदित्य मालरा और सौरभ चौधरी की टीम ने रजत पदक हासिल किया। चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा की फाइनल मुकाबले होंगे। इस बीच स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहला सिंसिनाटी ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। ओहायो में कल फाइनल में मौजूदा चैंपियन और पहले नंबर के खिलाड़ी यानिक सिनर ने पहले सेट में 0-5 से पिछड़ने के बाद मैच से हटने का फैसला किया। कार्लोस अल्काराज, कार्लोस मोया और राफेल नडाल के बाद ये खिताब जीतने वाली स्पेन के तीसरे खिलाड़ी हैं। ये उनके करियर का 22वां खिताब है। उधर कनाडा के विनिपेग में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। इसमें भारत का 24 सदस्यीय दल भाग लेगा। आयरलैंड के लिमरिक में पिछले संस्करण में भारत 6 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा था। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत की बड़ी प्राथमिकता। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे यूक्रेन युद्ध की समाप्ति में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की बातचीत का प्रबंध करेंगे। और भारत के गिरीश गुप्ता ने कजाकिस्तान के शिमकेंत में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।